हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जो पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे मैं डाला था वो आप लोग देख लिए होंगे। इसमें कि हम लोग चार्ज के बारे में बात किए थे, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे। अब आज उसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाला हम लोग टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल के टाइप के बारे में। इसका कोई जरूरत पड़ने वाला है इस टॉपिक में और आगे भी जरूरत पड़ेगा। तो मटेरियल कितने टाइप का होते हैं? तो दे आर 3 टाइप ऑफ मटेरियल। फर्स्ट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। नॉन कंडक्टर इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं, और तीसरा सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर वैसे मटेरियल को बोलते हैं जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो। मटेरियल विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर। तो कोई भी मटेरियल उसमें इलेक्ट्रॉन तो होता है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। ये पेन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, सभी चीज में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के बिना तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन वैसे मटेरियल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली अवेलेबल हो, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो कंडक्टर में होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है होता है वो न्यूक्लियस के जो इंट्रैक्शन फोर्स है उससे बाहर हो जाता है। विद इन मटेरियल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं मटेरियल के बाहर चला जाएगा, विद इन मटेरियल नहीं रहेगा। जो एटम में जो न्यूक्लियस है उनके इंट्रैक्शन फोर्स से बाहर चला जाता है। तो उस केसेस में वो मटेरियल के अंदर इजीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। तो वैसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। जितने भी मेटल है, जैसे कि Fe, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, Ag, ये सब जो है वो कंडक्टर में आएंगे। जितने भी मेटल है सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे के सारे को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। दूसरा बात हो गया नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो वैसे मटेरियल जिसमें कि केवल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हो। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड हो, केवल उसके चक्कर काट रहे हो, बाहर में फ्रीली मूव ना कर रहे हो। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे हो, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हो, उसमें केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर। एक बात और है, जो कंडक्टर इसमें ऐसा नहीं कि सारा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बहुत कम परसेंटेज में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, लेकिन वही बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे देता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। वो वही हम लोग कभी कैलकुलेट करेंगे आगे, या केमिस्ट्री वगैरह में भी कैलकुलेट किया हो सकता है। तो ये जो कंडक्टर, इसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। लेकिन इसमें जो नॉन कंडक्टर इंसुलेटर, इसमें केवल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर। आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से भी इसको डिस्कस रिलेट करेंगे कि कंडक्टर में करंट फ्लो करता है इजिली। तो अगर कंडक्टर कोई है तो उससे करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन नॉन कंडक्टर होगा तो उसको करंट फ्लो करने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, तो अगर कोई बैटरी, उसके अक्रॉस प्लास्टिक का वायर अगर लगा दो, प्लास्टिक रॉड लगा दो, तो उसके से उसमें करंट फ्लो करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आयरन का रॉड लगाओगे, आयरन का वायर लगाओगे, तो उसके से वहां पे करंट फ्लो करने वाला है। तो इसमें केवल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें करंट इसलिए फ्लो करता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो इसमें केवल और केवल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें नॉन कंडक्टर में। और तीसरा टाइप आता है सेमी कंडक्टर। नाम से लग रहा है जो कि दोनों के बीच का हो, सेमी। तो सेमी कंडक्टर जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच का, तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जो इसका मेन डिस्कशन है वो आगे हम लोग करेंगे, 12th के लास्ट में है इनफैक्ट। तो लास्ट टॉपिक यही है सेमी कंडक्टर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सम कंडीशन बट नॉट अदर कंडीशन। तो कुछ कंडीशन में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन कुछ अदर कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो सम कंडीशन में कंडक्टर जैसा बिहेव करता है एंड सम अदर कंडीशन में ये नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। तो ऐसा मटेरियल है जो कि दोनों जैसा बिहेवियर करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो जैसा कंडीशन होगा, अब किस कंडीशन में कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, किस कंडीशन में नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, वो हम लोग एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें बात करेंगे हम लोग। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होता है, फिर डोपिंग वगैरह कंडीशन आता है, तो सब आगे हम लोग बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल में सम एलिमेंट की बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो 3 टाइप का मटेरियल है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। इसको आगे यूज में आते रहे तो नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग का बहुत सारा तरीका होता है, उसमें से कुछ यहाँ पे बात हम लोग करने वाले हैं।
ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में भी बात केमिस्ट्री में पढ़े हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ने वाले मॉडर्न फिजिक्स में। उस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, अब वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाएगा, तो भी एक चार्जिंग का मेथड हो गया। टेम्परेचर से भी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो भी एक चार्जिंग का मेथड हो गया। यहाँ जो चार्जिंग का मेथड हम लोग बात करना है उस पर हम लोग आते हैं। तो पहला तो चार्जिंग का मेथड बात करना है कि चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन। तो दो अगर ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बहुत बार बोला जाता है। तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज जो है, चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस केस में एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा और एक नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर रब करें, मान लो कि इन दोनों को हम रब कर रहे हैं, तो रब करें तो किसमें से किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये जो चार्जिंग बाय रबिंग है ये नॉन कंडक्टर के लिए क्यों है, अभी उस पर भी बात करेंगे। तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा ये इस बात पर डिसाइडेड होता है कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, केमिस्ट्री में पढ़े होगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अफेक्शन हो, लगाव हो, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन से कम लगाव उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। तो सीरीज आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, वो एक सीरीज दिया हुआ है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग उसको याद कर सकते हैं। यहाँ मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि किसमें से किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो मान लीजिए दोनों का मैं रब कर रहा हूं, अगर मान लो कि ये बोर्ड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मतलब बोर्ड को इलेक्ट्रॉन से लगाव ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका कम है तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो रिलेटिव टर्म में जो भी दो ऑब्जेक्ट रगड़ रहे होंगे तो उन दो ऑब्जेक्ट का देखना होगा कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा इलेक्ट्रॉन को देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को लिया वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को दिया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हम लोग रब किए, ये दो ऑब्जेक्ट हम लोग रब किए, इस टाइप का ही डायग्राम बनाओ। इनको हम लोग रब किए एक दूसरे के ऊपर, तो रब करने पे ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। मान लो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है। इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, तो उस केस में कौन पॉजिटिव गेन करेगा, कौन नेगेटिव गेन करेगा, उसमें बात कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चूंकि ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन आता है वो निगेटिव चार्ज गेन करता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। तो जितना ये निगेटिव चार्ज गेन करेगा उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इससे गया होगा, ये दिया होगा तो नहीं ये लिया होगा, कम ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो जितना ये माइनस चार्ज होगा उतना ये प्लस चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस्ड होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा जो चीजें हैं बहुत किए होंगे, खासकर एक जो कॉम कंघा, बाल में कंघा रगड़ करके और जो कागज का टुकड़ा होता है उसको रख देते हो और बाल में अगर रगड़ के उसको लेके जाते हो तो जो कागज का टुकड़ा है उसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। तो होता है कि बाल में जब कंघा को रगड़ते हो तो जो कंघा पे है उस पर सम चार्ज आ जाता है, कि बाल से कंघा में, कंघा से बाल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा तो सम जो चार्ज आ जाता है उसके कारण से जो कागज का टुकड़ा है वो अट्रैक्टेड होता है। अब कागज चूंकि न्यूट्रल है उसके बावजूद भी अट्रैक्टेड हो रहा है, तो ये कंसेप्ट कुछ, चूंकि कागज का टुकड़ा तो कंडक्टर है नहीं, नॉन कंडक्टर है, तो इसमें डाइपोल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट होता है कि कागज जो है वो डाइपोल केमिस्ट्री पढ़े हो, सम प्लस, जितना प्लस उतनी माइनस है, और दोनों का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज उतनी ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज, ये जो अरेंजमेंट है इसको डाइपोल बोला जाता है। कुछ डाइपोल से रिलेटेड डिस्कशन है, इसका भी हम लोग यहाँ बात करेंगे आगे। डाइपोल यहाँ भी पढ़ना है हम लोग को, डिटेल में पढ़ना है इनफैक्ट केमिस्ट्री से। तो डाइपोल से रिलेटेड डिस्कशन आ जाता है कि चार्ज कौन के पास आता है, कागज न्यूट्रल है, उसके बावजूद भी उसको अट्रैक्ट करता है। तो आगे हम लोग जब डाइपोल वगैरह डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक का भी कंसेप्ट में रहता है, तो वहां पे हम लोग उसको बात कर लेंगे। अभी सिंपली इस पे ही आते हैं।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट है ये जो नॉन कंडक्टर उसके लिए ही है। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा या फिर उधर से ले लेगा, तो उसमें दो कंडक्टर अगर आप रब करेंगे तो उसमें चार्जिंग नहीं हो सकता। ये नहीं होगा कि एक प्लस चार्ज निकलेगा माइनस चार्ज निकल लेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली हो जाता है एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में। तो दो कंडक्टर में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो दो नॉन कंडक्टर उसमें अगर आप कीजिएगा रब करने पे, तो एक पॉजिटिव चार्ज इन करेगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज इन करेगा। डिपेंड करेगा किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज इन करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा वो पॉजिटिव चार्ज इन करेगा। दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम रहेगा। ये मेथड हो गया चार्जिंग बाय रबिंग। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो पॉज कर लीजिए, सब नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसको चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी बोलते हैं, दो को कांटेक्ट में रखते हैं, दो कंडक्टर को। तो ये कंडक्टर के लिए चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्टर इन कांटेक्ट यहां लिख सकते हैं। मान लो एक कंडक्टर है, अभी हम लोग बात किए पहले कि कंडक्टर क्या है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर बोलते हैं। तो उसका कंसेप्ट यहाँ आने वाला है। इस पर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं। एक अनदर कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं का मतलब हुआ कि नेट चार्ज जीरो। ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है। जो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। यहाँ पे क्या चीज है, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है रिलेटिव। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके कंपेयर में प्रोटॉन जो होगा वो ज्यादा होगा। अब इनको अगर कांटेक्ट में लाया जाए, इन दोनों को, तो कांटेक्ट में लाने से होगा क्या कि कुछ इसका चार्ज उधर चला जाएगा। अब चार्ज चूंकि ये पॉजिटिव है, तो हुआ ये होगा कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इधर आया होगा। पॉजिटिव चार्ज उधर जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन उल्टा ट्रेवल करना। तो पॉजिटिव चार्ज उधर जाना मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर आना होगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो उसके इसमें यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे भी चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि इस पे चार्ज नहीं रहेगा, इसमें भी कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पहले से कम अमाउंट होगा तो कम प्लस चार्ज रखते हैं। मान लीजिए इस पे चार्ज Q हुआ, तो इस पे चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q माइनस Q। चार्ज कंजर्व होगा, चार्ज का लॉस नहीं होने वाला। तो दोनों का सम जो है कैपिटल Q होना चाहिए। कुछ चार्ज इसको दे दिया, अपने पास अगर Q बचा तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q चार्ज होगा। तो अगर इसको अगर हम लोग सेपरेट कर लें, तो इस पे चार्ज Q हो गया, इस पे चार्ज हो गया कैपिटल Q माइनस Q। इसमें पहले कोई चार्ज नहीं था, बाद में चार्ज आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कि चार्जिंग बाई कंडक्शन। एक से चार्ज दूसरे में कंडक्ट किया। क्यों हुआ, ये भी आगे के टॉपिक से रिलेटेड है, पोटेंशियल से रिलेटेड डिस्कशन है। तो आगे जो टॉपिक है उस पर हम लोग आएंगे तो बात करेंगे कि क्यों ये चार्ज का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में। एक चीज यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि अगर दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों का रेडियस अगर सेम हो, क्योंकि कभी यहाँ क्वेश्चन में आ जाता है, दोनों का रेडियस सेम हो, R1 अभी R2 मान लेते हैं। इफ R1 इक्वल टू R2, देन दोनों चार्ज बराबर हो गया स्मॉल Q, कैपिटल Q माइनस Q बराबर होगा। इसका मतलब हो गया स्मॉल Q जो होगा कैपिटल Q बाई 2। आधा आधा चार्ज दोनों पे चला जाएगा, आधा चार्ज इस पे रहेगा और आधा चार्ज इस पे हो जाएगा। तो आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। कब, जब रेडियस सेम हो। रेडियस डिफरेंट हो तो नहीं होने वाला। उस केस में क्या होगा वो हम लोग आगे बात करेंगे। रेडियस डिफरेंट होगा तो चार्ज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग आगे बात करेंगे। एक कंडक्शन मींस कांटेक्ट, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में आ गया। ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, न्यूट्रल है, चार्ज है। तो इसका चार्ज कुछ उस पर चला जाएगा, तो रेडियस बराबर होगा, तो उस केस में दोनों पे चार्ज सेम होगा। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन हो गया।
तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो तीसरा जो बाकी सेकंड था, ये सेकंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये सेकंड था। तो तीसरा बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये विदाउट कांटेक्ट होता है। तो इससे पहले वाले में हम लोग देखे कि अगर दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लाए जाते हैं, एक से दूसरे में चार्ज जाता है, वहां कांटेक्ट के कारण हुआ था। ये बिना कांटेक्ट के है। ये अगर कंडक्टर के पास चार्ज है Q, और दूसरा कंडक्टर अगर यहां रख दिया जाए तो इससे उसमें चार्ज चला जाएगा। ये कंसेप्ट की यहां बात करें। यहां से ऐसे तो देखने में लग रहा है कि अपने आप तो जाने वाला नहीं है। अब ये भी नहीं कि इससे चार्ज चला जाएगा, यहाँ कुछ चार्ज डेवलप होगा। सॉरी, यहाँ से चार्ज नहीं जाएगा, यहाँ कुछ चार्ज डेवलप होगा। अब अपने आप यहाँ चार्ज डेवलप होने वाला नहीं है, तो कैसे डेवलप होगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर अभी की बात करें तो यहाँ चार्ज प्लस Q है, तो ये इसमें ये भी कंडक्टर, दोनों कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा फ्रीली मूव कर सकता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है उनको ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस केस में यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन इधर गया, और यहाँ पे प्लस चार्ज गेन होगा। जितना ये माइनस चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। अगर देखा जाए तो ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल कंडक्टर है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अब इसको अगर हम लोग रिमूव कर ले तो दोबारा इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और फिर जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा तो चार्जिंग हुआ नहीं, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि इस पे चार्ज जो है मेंटेन हो सके। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो होता है कि अर्थिंग करके, अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट करने का। तो अर्थ के बारे में आगे जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं कि अर्थ जो होता है वो लार्ज रिजर्वायर ऑफ चार्ज है, और अर्थ जो है वो कंडक्टर हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। अर्थ कंडक्टर है भी, अर्थिंग इंसर्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा डेप्थ पे करने पे ही होता है। अब ये मत समझिएगा कि अर्थ जो है ऊपर में मिट्टी दिखता है तो नॉन कंडक्टर है। तो अगर डेप्थ बहुत ज्यादा होगा तो अंदर से कंडक्टिविटी आता है उसका। तो अर्थ को एज ए होल हम लोग कंडक्टर लेके चलेंगे यहाँ पे कि अर्थ जो एज ए होल कंडक्टर, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका कंडक्शन शो करता है। तो अर्थ एज ए होल कंडक्टर है। तो अगर अर्थ से इसको जोड़ दिया है तो उसी को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। तो अर्थिंग का जो साइन होगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा, इसको अर्थ से हम लोग जोड़ते हैं, अर्थिंग का साइन है। तो कहीं भी अर्थिंग का साइन होगा तो ऐसा ही होगा, इसको बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थ से कनेक्ट करने को अर्थिंग बोला जाता है। इसको अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो उस केस में होगा क्या, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अर्थ से कनेक्ट करने पे ये होता है कि ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे लेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन यहां से भेजेगा। तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो उस केस में जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो चार्ज जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा जो यहाँ पे, तो फाइनली बचेगा क्या, आ जाएगा कंडीशन इस पे तो वही पॉजिटिव चार्ज है अपना जितना है प्लस Q, इस पे निगेटिव चार्ज रहेगा माइनस Q, और जो ये चार्ज है ये अर्थ में चला गया। तो पॉजिटिव चार्ज जाने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ने भेजा होगा, क्योंकि प्लस चार्ज तो लेता नहीं है। जो भी डिस्कशन है वो इलेक्ट्रॉन से होता, प्रोटॉन से होता नहीं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो चार्ज जो है वो खत्म हो गया होगा।
अभी भी अर्थ कनेक्टेड रहेगा। तो इस पे कुछ निगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे इसको पहले हटाएंगे, पहले अर्थिंग हटा, ये मेन बात है। अब इसको अगर पहले हटा दोगे तो उस केस में ये जो इतना चार्ज दिया था उतना फिर ले लेगा, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अर्थिंग को हटा देंगे। जो यहाँ पे जो दिया फिर ले लिया उस रास्ता को ही हम लोग तोड़ देते हैं। जब यहाँ पे रास्ता तोड़ देंगे तो ये लेने वाला ही नहीं रहेगा। जब लेने वाला नहीं रहेगा इस पे जो चार्ज वो मेंटेन रह जाएगा। तो सबसे पहले हमको अर्थिंग को हटाना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये चार्ज यहीं पे रहेगा, और यहां से अर्थिंग को हटा देना। उसको मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूं, ये रिमूव कर दिया। रिमूव का साइन होता है। तो अर्थिंग को हम लोग रिमूव कर दिया गया। रिमूव अर्थिंग को हम लोग हटा दिए। अब इसमें जो चार्ज है माइनस चार्ज है, सम की अमाउंट का माइनस चार्ज आएगा वो। अब इसको हटा देने से ऐसा नहीं है कि चार्ज कहीं जाने वाला, क्योंकि अर्थिंग को हम लोग हटा दिए तो सम चार्ज यहाँ पे आ गया। वो चार्ज इसके रीजन से आया, इसके प्रेजेंस के कारण आया, लेकिन ये दिया नहीं है डायरेक्टली। ये चार्ज एक्चुअली अर्थ से मिला। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके रहने से इस पे चार्ज आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो ये बिना कॉन्टेक्ट के ये इसके पास चार्ज डेवलप हो गया इसके प्रेजेंस के कारण। तो अब अर्थिंग को हटा देंगे तो यहाँ पे सम नेगेटिव चार्ज गेन हो जाएगा, और इसका जो अपना था पॉजिटिव तो रहेगा ही, माइनस। और यहाँ का कुछ वैसा नहीं है कि अगर रेडियस बराबर होगा तो चार्ज सेम गेन होगा। वो क्या होगा फिर वो भी आगे जो ये सब मैथमेटिकल डिस्कशन है आगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं कि चार्जिंग कैसे कैसे होता है। ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कॉन्टेक्ट। तो अर्थिंग के हेल्प से हम लोग कर रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें फिर से एक बार बात कर लेते हैं। ये पहले न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज नहीं था। अब इस कंडक्टर पे चार्ज था, इसके कारण हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन इधर आया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो उसमें इधर माइनस चार्ज हो गया, इधर प्लस चार्ज हो गया। उसके बाद हम लोग इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए। अर्थ से कनेक्ट किए तो इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये स्विच है, ये स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। अर्थिंग का जो स्विच है अर्थ से कनेक्ट कर, अर्थ से कनेक्ट किए तो उसके इसमें हुआ क्या कि जो यहाँ कनेक्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये देगा चार्ज, यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो उसके इसमें माइनस जो चार्ज यहाँ पे रहेगा, प्लस चार्ज इसके पास जो था वो रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस वाले में भी दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो कनेक्शन होगा तो ये कनेक्ट कर ही देते हैं। कनेक्शन के बाद ही होगा ना, ये कनेक्टेड अर्थ से, तो अर्थ से कनेक्टेड। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसको दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आने का है। तो यहाँ से जो है ये चार्ज चला गया अर्थ में, यहाँ पे निगेटिव चार्ज गेन हुआ, यहाँ पे जो अपना पॉजिटिव चार्ज था वो है ही। अब यहाँ पे बताया कि सबसे पहले अर्थिंग को रिमूव करना है, इसको नहीं हटा देना है। अर्थिंग रिमूव करने से यहाँ पे कुछ जो निगेटिव चार्ज रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज रहा। अर्थिंग रिमूव करने से इसका अपना निगेटिव चार्ज रह गया, इसका अपना पॉजिटिव चार्ज रहा, यहाँ पे चार्ज आ गया ड्यू टू दिस चार्ज। यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पे मिसकंसेप्शन होता है कि अर्थिंग इधर किए तो पॉजिटिव चार्ज चला गया, अर्थिंग इधर करेंगे तो इसमें से निगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है, और क्यों नहीं होने वाला है वो आगे ही बात करेंगे। अर्थिंग आप यहाँ करो या यहाँ करो, इसमें अर्थ में पॉजिटिव चार्ज ही जाने वाला है। इधर करोगे या इधर करोगे या इधर करो इधर को कहीं भी करो, अर्थ में पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा, निगेटिव चार्ज नहीं जाने वाला। वो भी डिस्कशन जो पोटेंशियल से रिलेटेड है, सब सारा डिस्कशन जो भी कंडक्टर है सब डिस्कशन है, तो वहीं पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ निगेटिव डेवलप होगा, और यहाँ अगर निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा, उल्टा। तो पॉजिटिव चार्ज में निगेटिव डेवलप होता है और निगेटिव चार्ज में पॉजिटिव डेवलप होता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया, विदाउट कॉन्टेक्ट हो गया। नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए इसका
एक और बात कर लेते हैं हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन में, एक और प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एक और तरीके से भी होता है, वैसे बताएं एक और भी तरीका है, लेकिन कुछ इसमें मैं बात कर रहा हूँ। एक और तरीका ऐसा भी हो सकता है, नोट कर लियो। ये कंडक्टर है, वहां ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख दे रहा हूं। तो ये बी कंडक्टर है, यहाँ पे भी कंडक्टर है लेकिन न्यूट्रल है। न्यूट्रल कंडक्टर है, इस पे चार्ज आना है, लाना है किसी तरह से। ये अपना तो दे नहीं सकता क्योंकि चार्ज ट्रांसफर कंडक्टर के थ्रू ही होता है, हवा में नहीं होने वाला ऐसे। तो करेंगे क्या कि एक और कंडक्टर यहां लेके आएंगे कॉन्टेक्ट में। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने बात किए थे कि इस प्लस चार्ज के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर आएगा। क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में है तब इलेक्ट्रॉन केवल यहीं से नहीं आएगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन इधर आने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके एकदम नजदीक आना चाहेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको फोर्स लग रहा होगा, नजदीक आना चाहेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को इसके थ्रू यहाँ पे खींचेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। तो इस केस में माइनस की हो गया, ये वाला प्लस की हो गया। अब अगर एनी हाउ इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर लें तो इस पे इतना निगेटिव चार्ज इन होगा, इस पे इतना पॉजिटिव चार्ज इन होगा। तो यहां भी फिर वही बात कि पहले सेपरेट करेंगे, पहले इसको हटा दें। तो पहले इसको अगर हटा दोगे तो ये जो है इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, फिर वही न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको हटाना है इसके प्रेजेंस में, क्योंकि ये जो भी डिस्कशन है चार्ज का इधर आना है इसके प्रेजेंस में है, तो इसको रखना है। ये हटा दोगे तो फिर अपना चला जाएगा। जैसे कि क्लासेज में भी होता है कि टीचर प्रेजेंट है तो आप लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, टीचर जाते हैं डिसिप्लिन खत्म, तो ही हाल है। ये यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना रहेगा, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे इसको हटाओगे अपना जैसा था वैसे ही चला जाएगा। तो इसके प्रेजेंस में ही हम लोग इन दोनों का सेपरेट करते हैं। तो उसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ए है, इस पे जो अपना चार्ज रहेगा, इस पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज आ जाएगा, सेपरेट कर दिया है माइनस की। और इस पे प्लस चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन इसी से गया हुआ है तो जितना ये प्लस होगा उतना ही पे ये माइनस होगा। तो बी या सी, तो दोनों ये दोनों सेम होगा मैग्नीट्यूड में, ये डिफरेंट रहेगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा। अब इस ए को रिमूव कर लीजिए, रिमूव ए, ये को जहां ले जाना है ले जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन बी से सी में या सी से बी में नहीं जाने वाला, अब ये इलेक्ट्रॉन अपना लेने वाला नहीं है। तो बी पे निगेटिव चार्ज गेन हो गया और सी पे पॉजिटिव चार्ज गेन हो गया। तो बिना इसके कांटेक्ट में, इसके यहाँ रहने से, वो अगर ये नहीं रहता तो ऐसा नहीं होने वाला था। ये नहीं कि दो हम लोग न्यूट्रल कंडक्टर कांटेक्ट में लाएंगे और चार्ज एक दूसरे में चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसके प्रेजेंस के कारण ऐसा हुआ, वो भी बिना कांटेक्ट के चार्ज हुआ, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो वहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें दोनों पे चार्ज हुआ, जितना माइनस चार्ज गेन करेगा उतना ही है प्लस चार्ज गेन करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये डिस्कशन चार्जिंग बाय इंडक्शन का। तो ये तीन मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग डिस्कस किए। तो एक तो फ्रिक्शन के कारण चार्जिंग बाय रबिंग, दूसरा कंडक्शन कॉन्टेक्ट के कारण, एक से दूसरे में जाएगा कॉन्टेक्ट होने के कारण, और तीसरा जो है इंडक्शन है जिसमें कि कॉन्टेक्ट नहीं होगा। उसमें दो बात किए, एक तो अर्थिंग के हेल्प से हम लोग कर लिए, और दूसरा एक अनदर स्फीयर लेके आ गए, या कोई भी कंडक्टर होगा स्फीयर होना जरूरी है, एक अनदर कंडक्टर लेके आ गए। तो दोनों कंडक्टर है, ये भी और ये भी, दोनों न्यूट्रल था पहले, और उसके हेल्प से हम लोग ये काम कर लिए। इसी सब कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्टली बोर्ड में रहता है, और ऐसे भी कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा जरूरी है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे, बार बार याद नहीं रहता बोलने के लिए, तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लोगे आप लोग। और जैसा कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोला था कि केवल लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होने वाला, लेक्चर को जैसे क्लास में नोट डाउन करते थे उसी तरह से नोट डाउन करना पड़ेगा, तो ही जाके इस लेक्चर का कुछ फायदा होने वाला है। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है, मूवी जैसा सुन लेने से, कहानी जैसा सुन लेने से कोई फायदा नहीं है। और बात करते हैं कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट और रिपेल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो क्या एक चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि दो चार्ज अगर हो तो दोनों अगर सेम नेचर का हो तो रिपल्सन होता है, अपोजिट नेचर का होता है अट्रैक्शन होता है। लेकिन इसमें है क्या कि एक जो है चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखते हैं अभी जो कंसेप्ट था उसमें। ये न्यूट्रल है और इस पे चार्ज है। यहां पे मैं कंडक्टर लेके चल रहा हूं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, सब डिस्कस कर सकते हैं। इवन नॉन कंडक्टर में डाइलेक्ट्रिक होता है, इसमें डायपोल वगैरह होता है, तो उसका डिस्कशन में भी आता है। जिसमें डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें इसी टाइप से कुछ डिस्कशन रहता है, तो हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक डिस्कस करेंगे वहां पे बात कर लेंगे। यहाँ पे मैं कंडक्टर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो उस केस में माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। अभी हम लोग बात की क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भागने वाला है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ अपने, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, कुछ सम माइनस क्यू प्लस क्यू है। तो दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, उसको आगे इससे जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे, कूलॉम्स लॉ उसमें आएगा। तो इतना तो आइडिया होगा कि दो चार्ज है तो फोर्स तो लगना ही लगना है। तो दो चार्ज है तो दो चार्ज के बीच जो है वो फोर्स लगेगा, तो ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे भी फोर्स लगाएगा, और इस पे जो नेट फोर्स होगा इन दोनों का वेक्टर सम होगा। फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम होगा। तो अगर चार्ज नजदीक हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा, चार्ज दूर हो तो फोर्स कम लगेगा। ये समझ ही सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं कि नजदीक रहेगा तो फोर्स तो ज्यादा लगेगा ही, और दूर रहेगा तो फोर्स कम लगेगा। चूंकि ये चार्ज नजदीक में है वाला चार्ज दूर में है, तो इस पे फोर्स जो होगा, अच्छा किस पे अट्रैक्शन होगा किस पे रिपल्सन होगा देख लेते हैं। चूंकि प्लस है माइनस है तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो इस वाले पे फोर्स इधर लगेगा, इसको मैं F1 मान ले रहा हूं। और ये प्लस है भी प्लस है तो इस वाले पे फोर्स जो होगा ये इधर लगेगा F2। तीन का बीच अट्रैक्शन का होगा, ये उस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। कौन बड़ा होगा, तो किसका दूरी कम है, तो इस निगेटिव चार्ज का दूरी कम है और इस पॉजिटिव चार्ज का दूरी ज्यादा है। तो जिसका दूरी कम है उसका फोर्स ज्यादा होगा, जिसका दूरी ज्यादा है उसका फोर्स कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि F1 जो है ग्रेटर देन F2 होगा। तो F1 ज्यादा होगा F2 से, तो F1 अगर F2 से ज्यादा हुआ तो इस केस में हो गया कि नेट जो यहाँ फोर्स होगा क्या चीज का होगा, तो अट्रैक्शन का होगा। नेट इधर फोर्स लगने वाला है क्योंकि F1 ग्रेटर देन F2 हो गया। F नेट है तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक न्यूट्रल है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि अट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ऐसा भी सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है। अच्छा यहां पे अगर माइनस चार्ज कर दिया जाए तो क्या होगा, जो प्लस की जगह ये माइनस ले लिया जाए तो क्या रिपल्सन हो जाएगा। वीडियो पॉज करके सोचिए क्या होने वाला है, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि माइनस हो यदि न्यूट्रल कंडक्टर हो तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो देखते हैं, उम्मीद करता हूं पॉज करके सोच लिए होंगे, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिए। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा
और यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जितना प्लस चार्ज जनरेट हुआ होगा उतना ही यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हुआ होगा। अब ये जो माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, और जो माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को धक्का मारेगा। यहां भी F1 ज्यादा होगा F2 से, क्योंकि नजदीक में है तो नजदीक का फोर्स ज्यादा होता है, दूर का फोर्स कम होता है। तो सिंस F1 ग्रेटर देन F2, इसका मतलब हो गया कि जो नेट फोर्स होगा ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज लाओ या नेगेटिव चार्ज लाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का ही होगा, रिपल्सन का नहीं होने वाला। इसीलिए एक और यहाँ पे डिस्कशन आता है, वो भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो अट्रैक्शन होता है सीओ टेस्ट ऑफ चार्ज नहीं होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर अट्रैक्शन है तो नहीं बोल सकते कि दोनों पे चार्ज होगा ही होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जो रिपल्सन है वो सीओ टेस्ट ऑफ चार्ज है, कि दो ऑब्जेक्ट अगर रिपेल कर रहे हैं दैट मीन्स कि दोनों पे चार्ज होगा ही होगा, क्योंकि देख रहे हो रिपल्सन नहीं हो रहा है। ये मैं प्लस भी ले लिया माइनस भी ले लिया, तो अगर अट्रैक्शन होगा तो दोनों पे हो सकता है प्लस एक माइनस, हो सकता है प्लस एक न्यूट्रल हो सकता है माइनस हो दूसरा न्यूट्रल हो, तो दूसरा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन रिपल्सन में ऐसा नहीं हो सकता, रिपल्सन अगर होगा तो दोनों पे चार्ज होगा ही होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि रिपल्सन इज सीओ टेस्ट ऑफ चार्ज। तो एक चीज ध्यान रखोगे, ये इसी कंसेप्ट से रिलेटेड था इसलिए यहाँ पे मैं बात कर लिया। अच्छा एक चीज और नेक्स्ट सोचोगे क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, कि जैसे हम लोग बात की है कि दो पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? कैन, ये नोट डाउन कर लोगे। और एक चीज और लिख लोगे कि जो भी बताया रिपल्सन therefore करके नीचे रिपल्सन इज सीओ टेस्ट ऑफ चार्ज। रिपल्सन जो है सीओ टेस्ट ऑफ चार्ज है। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि दो पॉजिटिव चार्ज कैन टू पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, ऐसे तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन यहां उल्टा मैं बात कर रहा हूं, अट्रैक्ट ईच अदर। क्या दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोचो, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, कमेंट करके बताना। अगर सोच पाया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, या सेपरेट एक अलग से वीडियो लेक्चर इसको बना दूंगा छोटा सा। तो अच्छा कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। तो ये जो डिस्कशन में किया उससे रिलेटेड है, तो सोचना इस पे क्या होने वाला है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ जो है दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स की बात करता है, तो उसका हम लोग बात करेंगे। ये तो जो भी डिस्कशन था वो बेसिक डिस्कशन था, जो मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होने वाला है वो कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट होने वाला है। तो अगला चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन अगर छोड़ दोगे फिर आगे फिर दिक्कत होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है अगला जो डिस्कशन होने वाला है। थैंक यू।